नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। शैक्षिक सत्र के बीच में कर्मचारियों व अधिकारियों का स्थानांतरण अनुचित है। आईएएस ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले को देखिए आदेश। आईएसटीपी को मिली सीएस रैंक की पोस्टिंग। फूड में पहली बार एसीएस के साथ सेक्रेटरी विनीत की वापसी। सरकारी प्रेस में रमेश सिन्हा हटाए गए। कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर। एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र का आश्वासन। छत्तीसगढ़ में 27 लाख कैश की वजह से एक आईएएस जेल में। 8 करोड़ लेकर भागने वाले दूसरे आईएएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ब्यूरोक्रेसी में दोहरा मापदंड क्यों। हरियाणा की चुनावी जीत। विष्णुदेव साय और गोयल की अनोखी टेलीफोनिकली बधाई। निकाय चुनाव की तैयारी की समीक्षा। चुनाव आयुक्त ने परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। नाराज चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप स्कूल बच्चों को अभी से ही यूनियन लीडर बना देंगे। बिलासपुर से अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए उड़ान समझौता तलाशने उठी। ओपन टेंडर कराने की मांग। छत्तीसगढ़ में मंदिर की जमीन को भूमाफिया को बेचा। मंत्री ने 7 दिनों में कलेक्टर को जांच कर प्रतिवेदन पेश करने का दिया निर्देश। खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सराहना देने के साथ साथ आने वाले समय के लिए न्याय दृष्टिगत से कम नहीं है। अधिवक्ता संदीप दुबे के जरिए स्टाफ नर्स सरस्वती साहू की उस याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें याचिकाकर्ता के 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के बीच में किए गए स्थानांतरण आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच ने अपने फैसले में लिखा कि यदि बहुत जरूरी ना हो तो शैक्षिक सत्र के बीच में ऐसे कर्मचारी व अधिकारी के जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसका स्थानांतरण किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज शाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का ट्रांसफर आदेश जारी किया। इसमें 2005 बैच के आईएएस टीपी वर्मा को राजस्व बोर्ड सेक्रेटरी से सीधे राजस्व बोर्ड अध्यक्ष का प्रभार मिल गया है। रीता सांडिलिया के 30 सितंबर को रिटायर होने के बाद से राजस्व बोर्ड चेयरमैन का पद खाली था। यह पद मुख्य सचिव स्तर पर होता है। छत्तीसगढ़ में सीएम रैंक के कई आईएएस राजस्व बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। इस दृष्टि से टीपी वर्मा का सम्मान तो बढ़ा है। सरकार ने उन्हें सचिव से राजस्व बोर्ड का मेंबर बनाया है और उन्हें अध्यक्ष का चार्ज दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और कई अन्य विसंगात्मक मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है जिससे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी। बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से अनुरोध किया कि कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर कहा कि इसे जल्द कार्यान्वित किए जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों को आश्वासन करवाई। छत्तीसगढ़ में ही संभव है कि कोई आईएएस अधिकारी सरकारी खजाने से करीब छात्रों का करोड़ों रुपए लेकर निकल जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। बिहार, यूपी जैसे राज्यों में भी इस तरह आक्रामकता नहीं देखनी गई होगी। इन घटना के बाद 5 साल बीजेपी की सरकार रही और इसके बाद 5 साल कांग्रेस की, मगर किसी भी सरकार ने इसकी गरीबी जनता की गाड़ी कमाई पर डालने की आईएएस अधिकारी के खिलाफ न पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और न ही पैसा रिकवरी करने का प्रयास किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के चेयरमैन आईएएस टी राधाकृष्णन ने इस वारदात को अंजाम दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल में हजारों छात्रों की बोर्ड परीक्षा के लिए फीस भरते हैं। उस पैसे से 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं छपवाई जाती हैं। आईएएस राधाकृष्णन ने एक शातिर अपराधी की तरह बोर्ड के अकाउंट से अपने पर्सनल खाते में पैसा ट्रांसफर किया और उसके बाद उसे कैश निकालकर गायब कर दिया। इस सेंधमारी का पता चलने के बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अलबत्ता आईएएस को बचाने के लिए विभागीय जांच शुरू कर दी है। आज वाणिज्य भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। यह बैठक छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें कृषि उत्पादकों के प्रामाणिकता, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की संभावना और प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की स्थापना पर विचार किया जा रहा था। बैठक के दौरान अचानक पीयूष गोयल के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम चमक रहा था। हाल ही में हरियाणा में भाजपा ने विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी और यह फोन उसी खुशी में खबर लेकर आया था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारी का मूल्यांकन करता था। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि
परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकेगा। राजधानी रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय में किताब और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इस घटना को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने गंभीरता से लिया है। राज्य शासन के जवाब से नाराज चीफ जस्टिस ने पूछा कि स्कूली बच्चों को अभी से ही यूनियन लीडर बनाने की सोच रहे हैं क्या। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने 22 अक्टूबर की तिथि का तय कर दी है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने एक बार फिर बिलासपुर से नई उड़ान प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार से सभी विमान कंपनियों को ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित करने की मांग की है। गौरतलब है कि वर्तमान में केंद्र सरकार की कंपनी एयरलाइंस एयर की अकेले बिलासपुर में उड़ान की सुविधा दे रही है। इसके पास 21 ATR 72 विमान है, जिसमें यह पूरे देश में विभिन्न उड़ानें संचालित करती है। यह कारण है कि यह नए उड़ानों को प्रारंभ करने के लिए विमान की उपलब्धता एयरलाइंस एयर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने राजधानी रायपुर की चिरांगोभाटा स्थित मंदिर में दान में दी गई भूमि को कुट संरचना का भूमाफियों को बेचने के मामले में 1 सप्ताह के भीतर जांच कर कलेक्टर रायपुर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं।